जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मकर संक्रांति का त्यौहार आ ही रहा है। मकर संक्रांति क्या है? जब सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसे मकर संक्रांति कहते हैं। और जिस समय सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस समय दान करना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं उस समय दान करने से 100 गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है और साथ ही बहुत सारे पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। मकर संक्रांति पर काले तिल का दान करना बेहद खास होता है। इस दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को काला तिल जरूर दें। इससे आपको शनि दोष से भी मुक्ति मिल जाएगी। और इसके पुण्य काल में पवित्र नदी में स्नान करना बहुत शुभ और फलदायी होता है। इस दिन तुलादान, गोदान, सर्वदान और पेड़ लगाना भी बहुत शुभ होता है। मकर संक्रांति पिछले 2-3 साल से 14 और 15 दोनों तारीख पर मनाई जा रही है। कुछ लोग 14 को करते हैं और कुछ 15 को। लेकिन पंचांग के अनुसार इस साल सूर्य देवता मकर राशि में 14 तारीख को रात को 8:45 पर प्रवेश करेंगे। इसलिए सूर्योदय तिथि के अनुसार मकर संक्रांति 15 तारीख को ही मनाई जानी चाहिए, क्योंकि 14 तारीख को पूरा दिन मकर संक्रांति नहीं है। और अगर आप 14 तारीख को करना भी चाहते हैं तो 8:45 के बाद कर सकते हैं। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे भी 2 कहानियाँ हैं। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। यह भी कहा जाता है कि गंगा जी को धरती पर लाने वाले महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इसी दिन तर्पण किया और उनका तर्पण स्वीकार करने के बाद गंगा जी समुद्र में जाकर मिल गई। इसीलिए आज के दिन गंगा स्नान का भी बहुत महत्व है। अब सुनाती हूँ मकर संक्रांति को मनाने की दूसरी कहानी। मकर संक्रांति को मनाने की दूसरी वजह, इसके पीछे भी एक कथा है सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव की। ये कहानी शुरू करते हैं सूर्यदेव के विवाह से। देव शिल्पी विश्वकर्मा जी, उनकी पुत्री थी संज्ञा और उन्होंने अपनी पुत्री संज्ञा का विवाह किया सूर्यदेव के साथ। संज्ञा बड़े ही कोमल स्वभाव की थी, जबकि सूर्यदेव प्रचंड तेजवान। संज्ञा सूर्यदेव के तेज को बड़े ही कष्ट से सहन कर पाती थी। सूर्यदेव का तेज बहुत अधिक था और जिसकी वजह से संज्ञा हमेशा परेशान रहती थी। वह सदैव सोचती थी कि मुझे किसी तरह से कोई तप करके सूर्यदेव की अग्नि को कम करना चाहिए। इसी तरह दिन बीतते गए और संज्ञा के गर्भ से वैवस्वत मनु, यमराज और यमुना 3 संतानों ने जन्म लिया। परंतु संज्ञा अभी भी सूर्यदेव के तेज से बहुत घबराती थी और एक दिन परेशान होकर उसने निर्णय लिया कि वह तपस्या करके सूर्यदेव के तेज को कम करेगी। लेकिन बच्चों के पालन पोषण के लिए और सूर्यदेव को इसकी भनक न लगे, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने तप से अपनी छाया को स्त्री रूप में बदला और उसका नाम रखा स्वर्णा। संज्ञा ने बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी अपनी छाया स्वर्णा को दी और कहा कि अब से मेरी जगह तुम सूर्यदेव की सेवा और बच्चों का पालन करते हुए नारी धर्म का पालन करोगी। लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही बना रहना चाहिए और सूर्यदेव को तो इसकी भनक बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। अब संज्ञा स्वर्णा को ऐसा कहकर वहाँ से चलकर सबसे पहले अपने पिता के घर पहुँची और वहाँ जाकर उसने अपने पिता को अपनी पूरी परेशानी बताई। लेकिन उसके पिता ने डांट फटकार कर लगाते हुए उसे कहा कि वह अपने पति के घर वापस जाए। संज्ञा वहाँ से वापस चली गई, लेकिन वह अपने पति के घर न जाकर वन में गई और घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या में लीन हो गई। उधर स्वर्णा ने भी छाया की जगह आराम से ले ली और वह बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छी तरीके से करते हुए अपने सभी स्त्री धर्मों का पालन करने लगी। और उसे छाया रूप होने के कारण सूर्यदेव के तेज से भी कभी कोई परेशानी नहीं हुई और सूर्यदेव को जरा सा भी आभास नहीं हुआ कि उसके साथ रहने वाली उनकी पत्नी संज्ञा नहीं अपितु उसकी छाया स्वर्णा है। सूर्यदेव और स्वर्णा के मिलन से भी सावर्णी मनु, शनिदेव और भद्रा 3 संतानों का जन्म हुआ। छाया शिवजी की परम भक्त थी और जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे, छाया ने सूर्यदेव की तेज धूप में भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि उन्हें खाने पीने तक की सुध न रही। भूख, प्यास, धूप और गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनिदेव पर भी पड़ा और उनका रंग काला हो गया। और जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनके रंग को देखकर सूर्यदेव ने छाया पर संदेह किया और उन्हें अपमानित करते हुए कह दिया कि यह इतना काला मेरा पुत्र नहीं हो सकता।
अब माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव की ओर देखा तो सूर्यदेव बिल्कुल काले हो गए और उनके घोड़ों की चाल रुक गई। परेशान होकर सूर्यदेव को भगवान शिव की शरण लेनी पड़ी। इसके बाद भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराया। फिर सूर्यदेव अपने किए का पश्चाताप करने लगे और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तब उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन इस सब की वजह से पिता पुत्र का जो संबंध था वो खराब हो गया था। आज भी शनिदेव को अपने पिता सूर्य का विद्रोही ही माना जाता है। सूर्यदेव शनिदेव को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। इसी कारण सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माँ छाया को अपने से अलग कर दिया और इस बात से क्रोध में आकर शनि और उनकी माँ ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। परंतु पिता को कुष्ठ रोग में पीड़ित देखकर यमराज से सहा नहीं गया। उन्होंने अपने पिता के इस रोग से मुक्ति के लिए घोर तपस्या की। यमराज की तपस्या से सूर्यदेव कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। तब तक शनिदेव की राशि कुंभ हुआ करती थी और उसके बाद सूर्यदेव ने क्रोध में आकर शनिदेव और उनकी माता के घर कुंभ को जला दिया। इससे उन दोनों को बहुत कष्ट हुआ। यमराज ने अपनी सौतेली माता और अपने भाई शनि को कष्ट में देखा तो उनके कल्याण के लिए उन्होंने अपने पिता सूर्य को बहुत समझाया और फिर यम की बात मानकर सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुँचे। परंतु जब सूर्यदेव वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो चुका था। इसके बाद वहाँ सिर्फ अंधकार ही शेष था। परंतु उस जले हुए घर में कुछ काले तिल शेष रह गए थे और जब सूर्यदेव वहाँ पहुँचे तो शनिदेव उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सूर्यदेव को बैठाया, उनके चरण पखारे, उनकी पूजा की और फिर घर जलने के बाद जो थोड़े से काले तिल बच गए थे वही अपने पिता को समर्पित किए। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें नया घर दिया जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा कि जब वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा और उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो भी लोग मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। तो यह थी मकर संक्रांति की कहानी और यही वजह है कि मकर संक्रांति पर तिलों का दान करना इतना शुभ क्यों माना जाता है। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।